हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, और ये इसका सेकेंड पार्ट्स है। तो बच्चों, पहले पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि एक सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। एक सिंथेटिक फाइबर क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कितने तरह से हमें देखने के लिए मिलते हैं, कि इनका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इनका यूज क्या क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम पहले देखते हैं। जो पहला सिंथेटिक फाइबर हमारे पास निकल के आता है वो क्या है बच्चों? रेयॉन। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल के कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो सिल्क जो होता है ये कहां से मिलता है? ये सिल्क मॉथ से ही मिलता है। ये कहां से मिलता है? आपका सिल्क मॉथ से ही हमें मिलता है। हो गया। बट हमें ये रेयॉन बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, या फिर इसको आर्टिफिशियली बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, डुप्लीकेट क्यों करना पड़ा? देखो बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा बात अगर बताना चाहूं तो ये सिल्क मॉथ जो भी बनाता है, या फिर मैं बोल सकता हूं ये जो सिल्क होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली तो होते हैं, लेकिन अलोंग विद दैट ये क्या होते हैं? बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। बहुत टाइम लगता है बच्चों इसको उगाने के लिए। तो साइंटिस्ट वो अपना दिमाग लगाए और वो फाइनली सक्सेस हुए थे कि क्या एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। तो बात आता है, ये अगर आर्टिफिशियल सिल्क होता है तो ये बनता कैसे है? तो बच्चों, आर्टिफिशियल सिल्क और रेयॉन का अगर बात किया जाए तो ये किससे बनता है? और केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। जितने भी वुड पल्प होते हैं इनको केमिकली ट्रीटमेंट करने के बाद हमें रेयॉन मिलता है, जिसको कि नाम दे दिया गया आर्टिफिशियल सिल्क। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। और ऑब्वियसली ये बहुत ही सस्ता था, एग्जैक्टली सिल्क के जैसा था, बहुत ही सस्ता था। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें मिल गया। तो यही होता है बच्चों रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क बोल के इसको कहते हैं। तो इसका यूज क्या होगा? तो यूज में अगर देखा जाए तो बच्चों, जैसे कि आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क आपका कपड़े में यूज होता है, इसी का भी यूज कहां पे होता है? साड़ी, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स में, इन हर जगह पे हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चों इसका पहला यूज, कहां पे हम लोग साड़ी ब्लाउज में यूज करते हैं। अलोंग विद दैट ये रेयॉन को कॉटन के साथ और ऊल के साथ भी मिलाया जाता है बच्चों। कॉटन के साथ और ऊल के साथ मिलाने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या मिलते हैं? अगर रेयॉन को कॉटन के साथ मिला दिया गया तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? बेड शीट्स बना सकते हैं, कॉटन्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स। अगर ऊल के साथ मिलाया जाए तो इससे क्या बन सकते हैं? हमारे कारपेट जो है वो बन सकते हैं। बस इतने में ही इसका काम खत्म नहीं होता बच्चों, इसको और भी जगह पे यूज होता है। जो हॉस्पिटल में जो बैंडेजेस जो होते हैं, जो सर्जिकल ड्रेसिंग जो बैंडेज होते हैं, ये भी आपका किससे बना हुआ रहता है? रेयॉन से ही बना हुआ रहता है। इवन इफ जो टायर के जो कॉर्ड भी होते हैं ये भी किससे बना हुआ रहता है बच्चों? आपके रेयॉन से ही बना हुआ रहता है। तो समझ में आया बच्चों रेयॉन क्या होता है? जो आर्टिफिशियल सिल्क बोल के कहते हैं, वुड पल्प से बनता है, और इसका यूज हम लोग देख चुके। बट इसको हम एक प्योरली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बच्चों? इसको तो इंसान बना रहा है, बट हम लोग इसे प्योर सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल नहीं सकते? क्योंकि इसको बनाते टाइम हम कुछ नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वुड पल्प। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नायलॉन। नायलॉन इज द फास्ट सिंथेटिक फाइबर। ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है बच्चों जहां पे किसी भी तरह का नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्या बात है, अगर नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये किससे बनता है? इट इज मेड विद द कोल, वाटर एंड एयर। कोल, कोयला को, वाटर को और एयर को एक साथ केमिकली प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों? नायलॉन हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो ये नायलॉन जो होता है बच्चों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग है, अलोंग विद दैट ये इलास्टिकल रहता है, या फिर थोड़ा सा आपका जो है हम लोग इसको खिंचाव रहता है इसमें। देन ये लाइट वेट रहता है, इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सके। देन रिंकल रेजिस्टेंट, इनमें जो है रिंकल नहीं पड़ते, और ये इजी टू वॉश भी है, और बहुत ही कम से कम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है बच्चों?
स्ट्रॉन्ग फाइबर हैं, कोल्ड वाटर एयर से बनते हैं, लाइट वेट हैं, रिंकल फ्री हैं, बहुत सारे लेस वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका यूज क्या क्या हो जाएगा बच्चों? यूज ऑफ नायलॉन में अभी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे होता है, ये सबसे पहले आपका जो जितने साड़ी होते हैं, टी शर्ट होते हैं, नेक टाइस होते हैं, सॉक्स, इन सारे के सारे जो इक्विपमेंट जो होते हैं वो किससे बनते हैं? नायलॉन से ही बनते हैं। क्या इतने में ही रह जाता? नहीं, आगे भी और है क्या है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसके बहुत ही स्ट्रांग काम भी इसका होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या रॉक क्लाइंबिंग हो गया, पैराचूट की प्रिपरेशन में हो गया, इन सब में भी किसका? नायलॉन का ही इस्तेमाल होता है बच्चों। समझ में आ गया? उसके साथ साथ जो टूथब्रश के जो ब्रसेल्स जो होते हैं, टूथब्रश के जो ब्रसेल्स जो होते हैं जहां पे हम लोग दांत घिसते हैं, या फिर जो कार के जो सीट बेल्ट होते हैं, ये भी किससे बनता है? नायलॉन से ही बनता है बच्चों। समझ में आ गया? इसके साथ साथ इसको और भी जगह पे यूज किया जाता है, जैसे टेंट बनाने में हो गया, कॉटन स्लीपिंग बैग्स बनाने में भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अभी बात आता है कि इसका जो नाम नायलॉन है ये कहां से आया? इनिशियली स्टेज पे इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था कहां पे बच्चों? आपका न्यूयॉर्क एंड लंदन में। इनिशियली जो है, जब भी इसका पहले जिक्र हुआ तो उसी टाइम भी इसको क्या, कहां से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता था? न्यूयॉर्क और लंदन में। और यहीं से ही इसका नाम जो है बच्चों ये क्या आया? नायलॉन आया। NY न्यूयॉर्क एंड लॉन फॉर लंदन, इसी के चलते इसका नाम जो है नायलॉन आया बच्चों। समझ में आया? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा दूसरा सिंथेटिक फाइबर जो कि है नायलॉन। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है पॉलिस्टर। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पॉली मीन्स क्या? मैनी, और ईस्टर एक आपका केमिकल मोनोमर्स होता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? यहाँ बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट ऑफ किसका रहता है? ईस्टर का ही रहता है। तो ईस्टर कहां से बनता है? ये बनता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, और कुछ पेट्रोकेमिकल्स का यूज करने के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो उसको ईस्टर बोल के कहते हैं। और बहुत सारे ईस्टर के जो मोनोमर्स होते हैं, इनको अगर हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो जो पॉलीमर मिलता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको पॉलिस्टर कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो पॉलिस्टर कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? पॉलिस्टर जो होता है बच्चों, ये भी आपका, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जैसे कि ये जल्दी से जल्दी ये आपका रिंकल नहीं होता, इसका जो क्रिप्स जो रहता है बार बार जो है इसको इस्त्री करने का जरूरत नहीं पड़ता, और ऑब्वियसली ये सिंथेटिक फाइबर है तो इजी टू वॉश ही है। एग्जाम्पल का अगर बात की, शर्ट्स, पैंट्स, जैकेट्स, यहां पे क्या होता है? हमें बार बार जो है इस्त्री लगाना नहीं पड़ता बच्चों। ये एक पॉलिस्टर का खास बात है। इसका जो इस्त्री एक बार हो गया तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे ही कॉटन की अगर ड्रेस पहन के हम बाहर निकलते हैं सुबह, तो शाम को आते आते उसका पूरा का पूरा इस्त्री ऐसा लगता है कि हम लोग 10 या 12 दिन से उसी एक शर्ट को ही पहन रहे हैं। बट ये सारे के सारे पॉलिस्टर में होता नहीं है। पॉलिस्टर में जैसा आपका क्रिस्प रहता है, ठीक एग्जैक्टली उसी हिसाब से मेंटेन होकर रहता है। इसका कलर भी जल्दी से जल्दी फेड नहीं होती है। ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं बच्चों। समझ में आया? पॉलिस्टर क्या होता है? अगर सबसे फेमस पॉलिस्टर का बात किया जाए तो टेरिलिन का नाम हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि टेरिलिन जो होता है ये एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। समझ में आया? उसी के साथ पॉलिस्टर को जो रहता है इसको आपका डिफरेंट डिफरेंट फाइबर के साथ ब्लेंड भी किया जाता है, मिक्स किया जाता है ताकि कुछ और भी चीज बनाया जा सके। तो इसमें क्या होता है, अगर पॉलिस्टर और उल को एक साथ मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है? पॉली उल बोल के कहते हैं। समझ में आया? अगर पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलता है? पॉलीकट। ये भी आपका एक तरह का फाइबर है। अगर टेरिलिन को कॉटन के साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? टेरिकॉट। ये बहुत ही तरह के डिफरेंट जो है फाइबर हमें एक ही से मिल सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिस्टर का यूज जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी पीट, पेट या फिर पॉली इथाइलिन टेट्राफ्थलेट, ये आपका क्या होता है? ये भी आपका एक तरह का पॉलिस्टर है जो कि किसमें यूज होता है? मेकिंग ऑफ वायर। जो फिल्म जो होते हैं पहले जमाने में भी, जो आपका जो कैमरे का जो रील जो होता था, ये भी आपका इस्तेमाल किया जाता था। एंड अलोंग विद दैट जो प्लास्टिक्स बोतल भी जो रहते हैं ये भी किससे बनता है? आपका पेट से बनता है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है बच्चों। इसका फुल फॉर्म को जैसे तैसे करके आप लोग याद रखना जरूरी है। समझ में आया? पेट स्टैंड पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। तो बच्चों ये था आपका अबाउट द पॉलिस्टर। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और किस किस तरह का आपका सिंथेटिक फाइबर है हमारे पास।
तब तक के लिए बाय बाय।